ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं। मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, ये मैं जानता हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, क्योंकि मैं कमल के पुष्प पर नाभि से प्रकट हुआ। पर एक बात मेरे हृदय में समाती नहीं है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है? भगवान नारायण के पिता का नाम मैं नहीं जानता, मेरे दादाजी का नाम मैं नहीं जानता। भगवान ब्रह्मदेव कह रहे हैं ये बात, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तो भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी आप कह रहे हो कि आप अपने पिता को जानते हो पर अपने दादाजी को नहीं जानते। भगवान विष्णु के पिता कौन है ये आपको नहीं मालूम। तो स्वयं भगवान नारायण ने अपने मुख से कहा कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है, वो मेरे पिता है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं अपने पिता का नाम जानता हूं, मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। कहा मैं आपके पिताजी का दर्शन इसी क्षण करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं क्या भगवान नारायण को आपने प्रकट किया? क्या भगवान नारायण को प्रकट करने वाले आप हो? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की कथा और मनुष्य की व्यथा, ये दोनों का अंत कभी नहीं हो सकता, ये निरंतर चलती ही रहती है। कथा भी चलती रहती है और मनुष्य की व्यथा भी चलती रहती है। कथा भी चल रही है और व्यथा भी चल रही है। मनुष्य की व्यथा, मनुष्य की समस्याएं, मानव जीवन में जो टेंशन है, हमारे जीवन में जो व्यथाएं हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो व्यथा को समाप्त करने के लिए कई बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। ना जाने कितने कितने जगह पर आप लोग पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में ये संकट है, इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट है, इसको मिटा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा। घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे ही कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया, तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है। दुख
जब जिंदगी में आता है तो ये हमको तपाता है। क्यों तपाता है? क्योंकि दुख हमको जो दिया जाता है वो हमें तपाने का काम करता है, और जब हम अच्छे से तप जाते हैं उसके बाद में जो सुख आता है तो हमारे इस मन में, बुद्धि में, चित्त में वो सुख टिक पाता है। नहीं तो अगर हम कच्चे घड़े होते तो सुख भी बिखर कर गिर जाता। वो सुख भी समाप्त हो जाता। क्या राम जी की जिंदगी में दुख नहीं आया? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? ऐसा कौन मृत्यु लोक में जन्मा, ऐसा संसार सागर में कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया? परमात्मा के जीवन में भी दुख सम्मुख में आया। एक बात हमने बहुत पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में अगर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते होंगे उनके स्मरण में होगा। कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको अपने कर्म का भोग भोगने को नहीं मिला। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसे अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। बस अंतर इतना है कि सबका पेपर, जैसे परीक्षा हॉल में एग्जाम देते समय सबका पेपर, सबका जो पत्र है, पेपर है, वो अलग अलग होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी सबके एग्जाम देने का पत्र, पेपर अलग अलग होता है। आप माता पिता की सुने ना सुने, आप गुरु की सुने ना सुने, आप भगवान को प्रणाम करें ना करें, आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप सत्संग में जाएं ना जाएं, आप किसी गुरुवाणी को स्मरण करें ना करें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर पड़ता है। उसको कोई नहीं टाल सकता। अब कोई कह दे कि गुरुजी हमारे जीवन में ये संकट है, हमारे जीवन में ये दुख है और हम बड़े दुखी हैं, तो तुम एक बात का स्मरण करिए, कई लोग तुम्हारे दुख के चक्कर में तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे केवल दुख का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, पर ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में समस्या है, राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी और भगवान शंकर की पूजन करके लंका पर चढ़ाई करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। 16,108 रानी से जब संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अनुष्ठान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर, प्रकट होकर भगवान कृष्ण को वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है, तो मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 10 बेटे 1 बेटी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से इतनी संतान उत्पन्न हुई। 1,77,186 संतान भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में हो गई। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आई? आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़िया में
कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बता, शंभू मैं तेरी बता, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे घटी जावांगी। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में तकलीफ है, पर जिसने शिव को साध लिया, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी की पूजन करी, उनको साध लिया, गला पकड़ रहा है। भगवान शिव की आराधना भगवान राम जी ने करी, शिव को साध लिया, तो उनकी जिंदगी सार्थक हो गई। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना करी, साध लिया, उनका जीवन सुखमय हो गया। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने वाला जब भगवान शिव की भक्ति को साध लेता है, तो दुख उस भक्त का नहीं होता, दुख मेरे भोलेनाथ का हो जाता है, आपका दुख उसका हो गया। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम प्रीति शर्मा, गांव रोडी, सिरसा से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लिया बच्चे को। गुरुदेव, मेरा नाम प्रीति शर्मा है, गांव रोडी, सिरसा से हूं। मेरी शादी को कई साल निकल गए, इंतजार करते 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 संतान के सुख के लिए मैंने 5 साल इंतजार करा, 5 साल तक भी संतान नहीं हुई। 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था, हरियाणा का भी, पंजाब का भी, राजस्थान का भी और दिल्ली तक मैंने डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट भी करवाए, संतान का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब मेरे जीजाजी ने बताया कि, मेरे जीजाजी का नाम संदीप शर्मा है, उन्होंने बताया कि टीवी पर कथा आती है, एक बार तू आसन बिछा के दिल से बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण कर। गुरुदेव, उस समय आपकी कथा चल रही थी और मैंने टीवी खोलकर 1 बजे से 4 बजे तक कथा का रसतत्व ग्रहण करा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मंदिर जाना मैंने उसी दिन से प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि मैंने सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, टेस्ट बेबी भी करवा लिया, पर मुझे औलाद नहीं हुई है। बाबा आप कृपा करना। सफेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधा, 1 बेलपत्री को रोज खाना प्रारंभ करा, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। केवल आप कहते हो 3 महीने तक लगातार करो गुरु जी, मैंने 5 महीने तक करा, पर मेरा गर्भ नहीं ठहर पाया। जब मेरा 5 महीने तक भी गर्भ नहीं ठहरा, तो भी मैंने भगवान की कथा नहीं छोड़ी, लगातार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती रही और बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाती रही। 5 महीने पूरे हुए, 6ठा महीना लगा और मेरे पेट में मुझे दर्द उत्पन्न हुआ। मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा आपका 2.5 महीने का गर्भ ठहर चुका है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पेट में तकलीफ होने लगी, बाबा ने मुझे खुशी तो दे दी, पर जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो बच्चे को कष्ट बताया गया। डॉक्टर के हिसाब से इस बच्चे को तुम मत रखो,
ये डॉक्टर ने कह दिया। पर गुरुदेव, मेरी खुशी को मैं कैसे त्याग देती कि 11-12 साल के बाद मेरे जीवन में ये खुशी आई है, मैं कैसे छोड़ दूं? आपने एक नारियल उस पर मोली रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने का कहा था। मैंने बाबा को वही श्रीफल समर्पित करा और विनती कर कर एक बेलपत्र फिर उठा लाया। उस बेलपत्र को खाया। दूसरी बार डॉक्टर से फिर जांच कराई, सोनोग्राफी कराई, तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को मत रखो। फिर भी मेरा मन नहीं माना गुरुदेव, और मैंने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा। डॉक्टर के हिसाब से बार बार उन्होंने मना करा, पर मेरा बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मैंने बेलपत्री खाना नहीं छोड़ा, जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। 5-10-2022 को बाबा की कृपा से 12 साल के बाद मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और डॉक्टर के हिसाब से मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। मैं उसको यहाँ प्रणाम करने लाई। आइए। प्रणाम करो। माता बोल रही है, इसका नाम हमने शिवजी ने दिया, इसलिए इसका नाम शंभू रखा है। बधाई। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को भजना, शंकर की भक्ति को करना, भगवान को अपने भीतर उतारना सरल नहीं है महाराज। आप जिस भरोसे पर, आप जिस विश्वास के साथ भगवान शिव की भक्ति करते हो, भगवान उस विश्वास को निभाता है। दृढ़ी करना पड़ता। आप लोगों की आदत क्या हो गई है कि एक जगह आप मन नहीं लगा पाते। एक गुरुजी ने 2 चेले को भेजा कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आ और कुआं खोद के लाना। एक चेला कुआं खोदता गया, 15-20 फीट कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। उसने दूसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। तीसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। चौथा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। और एक चेला कुएं को खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, आखिरी में उसमें पानी निकला। वो गुरुजी के लिए लेकर आ गया। वो गुरुजी के लिए जल लेकर आ गया। एक चेला 15 फीट यहां कुआं खोदा, 20 फीट वहां खोदा, 25 फीट वहां खोदा, 60 फीट वहां खोदा, 100 फीट वहां खोदा, 200 फीट वहां खोदा, 300 फीट वहां खोदा, पानी नहीं निकला। और एक शिष्य ने एक ही जगह पर नीचे तक खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, पानी तो निकलेगा ना। बस आपको भी ये कथा अपने भीतर उतार लेना है। हमारी आदत पड़ गई है, यहां से काम नहीं हुआ वहां पहुंच, से नहीं हुआ वहां पहुंच गए, वहां से नहीं हुआ वहां पहुंच गए। 25 जगह कुएं खोद लिए पर पानी नहीं निकला। आपसे निवेदन है, एक ही जगह दिल लगा लेते, एक ही जगह भगवान की भक्ति में इतना चित्त, इतना विश्वास पक्का कर लेते तो कुएं में से पानी निकल ही जाता। ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ करो ना, आप विश्वास पक्का करो, आपका दृढ़ता पक्की करो, विश्वास पक्का करिए, भरोसा पक्का करिए। और जितना जितना विश्वास पक्का होगा, जितना जितना भरोसा पक्का होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे नजदीक में होगा। आप भरोसे को दृढ़ बनाने का प्रयास करो। भगवान विष्णु से पूछा भगवान ब्रह्मा जी ने, तुम्हारे पिता शिव जी हैं? हाँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पिता शिव जी हैं?
कई लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे एक लोटा जल चढ़ाने से क्या सारी समस्या का हल हो सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा है, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमात्मा को कैसे रिझा रहे हो। महाराज, क्या शिव तुम्हारे पिता हैं? हां। स्वयं शिव आके कह सकते हैं कि मैं इनका पिता हूं? क्यों नहीं? एक अग्नि का, एक पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जैसे ही पर्वत को घुमाया तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट होया, जिसको लिंग की आकृति जैसा था, शिवलिंग की एक आकृति जैसा था। और वो लिंग की आकृति जैसा एक खंभ प्रकट हुआ और उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा विष्णु मैं नारायण तुम्हारा पिता और ब्रह्मा मैं तुम्हारा दादा। ब्रह्मा जी मानने को ही तैयार नहीं कि ये पिताजी है। हाँ, अगर ये शिवलिंग तुम्हारे पिता हैं तो इनके चरण कहां हैं और इनका सिर कहां है? जिस शिवालय में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जिस शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शंकर जी के शिवलिंग में कोई तुमसे पूछे कि इसका चरण कहां है, इसका सिर कहां है, तो आप बता नहीं सकते। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक एक कण कण में, एक एक कण कण के अंदर मेरा शंकर का वासा है। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां से तुम उसको प्रणाम कर लो, वो वहीं से प्रकट होकर तुमको दर्शन दे देता है। उसको उसका स्थान नहीं ढूंढा जाता कि आगे कहां पीछे कहां। एक बार संत नामदेव जी महाराज ये पंजाब की पवित्र भूमि पर आ गए। ये पंजाब की पवित्र भूमि कोई साधारण सी भूमि नहीं है। शंकर भगवान को अगर प्राप्त करना है, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, कैलाश पर्वत हो, श्री खंडेश्वर महादेव हो, केदारेश्वर महादेव हो, भगवान शिव की प्राप्ति अगर करना हो तो ये पंजाब की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, संतों की पवित्र भूमि है और यहां से शंकर की यात्रा प्रारंभ होती है। यहां से शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है ये पंजाब की धरा। लोग कहते हैं गुरुजी पंजाब में गेहूं बहुत होता है। हम कहते हैं पंजाब में गेहूं से ज्यादा संत बहुत होते हैं। अगर ढूंढने निकलो तो संतों की प्रागटता ज्यादा है। महाराष्ट्र में जन्मे हुए नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में बड़े हुए नामदेव जी महाराज कई वर्ष इस पंजाब की भूमि पर निकाले हैं। नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी से उनका मिलन हुआ और गुरु नानक देव जी से जब मिलन हुआ तो नामदेव जी उस समय पर गुरु मंत्र नहीं लिए हुए थे। नामदेव जी का उस समय पर गुरु मंत्र नहीं हुआ था।
अब गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ, और गुरु नानक देव जी तो हम कहते हैं कि जो संत होता है ना, जो गुरु होता है ना, जो साधु होता है, वो शिव का एक रूप होता है। हम कहते हैं गुरु नानक देव जी भी शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक रूप। बैठे हुए थे अड़भंग आनंद से। शिव ने करा क्या है? भगवान शंकर ने दुनिया से कुछ नहीं लिया, दुनिया के लोगों को दिया। आज भी गुरु नानक देव को मानने वाले जितने सिख समाज के लोग हैं, जितने सिख धर्म के लोग हैं, ये दुनिया से लेना नहीं जानते, ये दुनिया को देना जानते हैं। आज भी आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां लंगर चलता मिलेगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के दरवाजे पर पहुंच जाओ, आपको वहां विश्राम मिल जाएगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के सम्मुख में पहुंच जाओ, वहां आपको भरपेट भोजन मिल जाएगा। वहां यह नहीं पूछा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां तो गुरु के दरवाजे पर आ गए, मतलब गुरु के आप बनकर आए हो, मतलब गुरु के हो आप। वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां गुरु के होकर आए, गुरु के द्वार आए हो, गुरुद्वारे तक आए हो, तो वहां गुरु का दरवाजा। और हमको बहुत अच्छा लगा इस भटिंडा पंजाब में भी सिख समाज के लोग, सिख धर्म के लोग चारों तरफ इस ग्राउंड के आसपास में खूब सेवा कर रहे हैं और खूब प्रेम से सेवा में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सारी सिख समाज को, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और ऐसी शिव भक्ति हमने आज तक नहीं देखी, जो शिव भक्ति का दर्शन हमने भटिंडा पंजाब में किया है। देखिए, सारी सूचना, हम तो बाहर निकलते नहीं हैं, और आपको भी मालूम होगा 3-4 दिन हम किसी से मिलते नहीं। हमारे ये यजमान परिवार से भी पूछना, जिस कमरे में हम हैं उस कमरे में हमारा भजन है, हमारे भोलेनाथ की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, अपना पाठ, पूजन, स्मरण। यजमान परिवार से भी हम नहीं मिलते कि उनसे मिलना हो हमारा, ना भजन अपना। 3-4 दिन किसी से नहीं। पर जब जजमान, जितने लोग यहाँ आते हैं कथा सुनने वाले, इनके रिश्तेदार, जब यहाँ के फोटो, वीडियो और अन्य बातें लिखकर सीहोर भेजते हैं ऑफिस में, तो वहाँ मालूम पड़ता है। फिर वहाँ से सूचना आशीष जी के पास आती है, फिर आशीष हमको बताते हैं कि गुरुजी, इस भटिंडा के जहाँ कथा स्थल है, इसके आसपास में जितनी होटलें बनी हुई है, उन होटलों में भी होटल के मालिकों ने अपनी अपनी होटलें खोल दी, और मात्र 100-200 रुपए में रहो भी, खाओ भी, सो भी, स्नान भी करो, गर्म पानी भी दे रहे हो और व्यवस्था भी दे रहे हो। इतने मैं भटिंडा पंजाब के एक एक भक्तों को, शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी भक्ति बड़ी विचित्र है, बड़ी भक्ति विचित्र। ये प्रेरणा है संपूर्ण विश्व के लिए, ये प्रेरणा है संपूर्ण भारतवासियों के लिए। कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरे जीवन सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि को 10 बजे तक अपनी दुकान पर बैठकर कमाओगे, आखिरी में अपनी पत्नी और बच्चों को देकर जाओगे, और इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा जाएगा, और उसमें होएगा जाएगा कुछ नहीं, केवल इस्माइल देते मिलोगे, और प्लास्टिक के फूल की माला तुम्हारे ऊपर टंगी होगी। पर जिसने, शिव के भक्त इतने आए हैं और उनकी सेवा, भले तुमने हाथ जोड़कर एक अन्न का निवाला भी अगर किसी के मुख में दिया है, तो समझ लेना कि 33 कोटि देवताओं का पेट भर दिया है, सारे संत साधु गुरुजन का पेट भर। करो सेवा, करो। वो कहते हैं ना कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है
अपने पंजाब में शिव पुराण कभी कभी मिल रही है, करो। डरना नहीं, भीड़ बहुत है। कल कोई कह रहा तो गुरुजी हमारे भटिंडा में आज तक जाम नहीं लगा और तुम्हारी कथा हुई और पहले दिन जाम लग गया। हमने कहा जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ। हुआ, धीरे धीरे हुआ। क्लियर तो हो गया ना? हो गया। आराम से ना, बिल्कुल आराम से। हमने उनसे कहा तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ की कथा अगर थोड़ा बहुत जाम लगाती है तो ये बताती है कि तेरी जिंदगी भी ऐसी जाम चल रही थी पर मैं क्लियर कर दूंगा, तो चिंता मत करना। तो टेंशन मत ले, शिव तत्व को जान, भगवान शंकर की भक्ति कर, घबराना नहीं है। भीड़ बहुत है, बहुत ट्रैफिक है, ना ना ना, उसके दरवाजे तक जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम पहुंच गए उसके द्वार तक, फिर उसकी मर्जी। अब कहा महाराज बड़ी बोल्ड आवाज है भगवान, बड़ी कृपा है। कहा भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं कि ब्रह्मा तुम मेरे पोते हो और भगवान विष्णु तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो। शिवलिंग का कोई सिर दिखता है क्या? नहीं। शिवलिंग का कोई चरण दिखता है क्या? नहीं। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से भेंट करी और भेंट करी तो गुरु नानक देव जी आराम से लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे और संत नामदेव जी आए तो उठ के बैठ गए। दोनों की भेंट हो गई, दो संत आज मिल गए। गुरु नानक देव जी ने पूछ लिया नामदेव जी से, आपने गुरु मंत्र लिया है? नहीं, अभी नहीं लिया। मतलब आप भटक रहे हो। अगर गुरु मंत्र तुम्हारा हुआ होता तो तुम भटकते नहीं। गुरु नानक देव जी ने विश्वा थिएटर जी के पास में नामदेव जी को भेज दिया। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि असली गुरु की पहचान क्या है, असली संत की पहचान क्या है? गुरु नानक देव जी ने 3 चीजें संत नामदेव जी को बताई है कि असली संत, असली गुरु की पहचान। असली गुरु, असली संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार, तीसरा दमस्कार। गुरु नानक देव जी संत नामदेव जी से कह रहे हैं कि 3 चीजों से असली गुरु दूर रहता है, 3 चीजों से संत दूर रहता है। पहले नंबर पर जम के बोलो जरा भटिंडा वालों, नमस्कार। असली गुरु कभी तुमसे अपने चरण नहीं छुआएगा, प्रणाम नहीं करवाएगा। असली गुरु कह देगा भैया दूर से प्रणाम करो, हमें छुओ मत, आप नमस्कार करो, दूर से करो। आप बार बार हमको नमस्कार मत करो, अगर बार बार नमस्कार करोगे ना तो हमको अहंकार आ जाएगा। तो असली गुरु कह देता है ना ना, थोड़ा दूर हट जाओ, नमस्कार से दूर। संत गुरु नानक देव जी ने दूसरी बार में कहा असली गुरु, असली संत चमत्कार से दूर होता है। असली गुरु कभी चमत्कार नहीं करता, असली संत कभी चमत्कार नहीं करता।
इसलिए शिव महापुराण जिस दिन चालू होती है उस दिन हम शिव महापुराण के प्रथम दिन में कह देते हैं कि शिव पुराण किसी चमत्कार को प्रमाणित नहीं करती कि चमत्कार होगा, पर इतना जरूर है, अगर एक लोटा जल लेकर आप शंकर जी के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख कटेगा जरूर, ये निश्चित है। आज तक इस पुराण ने ये नहीं कहा कि ये चमत्कार हुआ या ये आप शंकर, अगर इनके घर में 12 साल के बाद बच्चा हुआ है तो ये शंकर को भजा है इन्होंने, शिव महापुराण को सुना है इन्होंने, शिव जी के मंदिर गई हैं, ये स्वयं जाकर बेलपत्र चढ़ाया है, स्वयं जाकर भगवान शंकर की भक्ति करी है, इसलिए 12 साल के बाद संतान। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, एक बहन लिख रही है, अरुणा गुप्ता शिमला से आई है, हिमाचल प्रदेश से, कहीं बैठी हैं, शिमला से आई हैं अरुणा गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप शिमला से आई इसलिए पूरी ठंड यहां ले आई। 11 साल से, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं शिमला से आई हूं, मेरा नाम अरुणा गुप्ता है, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूं। 11 साल से गेहूं नहीं खा सकती थी मैं, क्योंकि गेहूं मेरे को खून नहीं बनने देता था, तो मेरा गेहूं छूटा हुआ था, अन्न मेरा छूटा हुआ था, एक अन्न का दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाता था। केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने पशुपति व्रत किया। मैंने उस दिन भगवान को रोटी बनाकर गेहूं की और उसमें शक्कर गुड़ मिलाकर भगवान को, पशुपति नाथ को 3 हिस्से का जो प्रसाद चढ़ता है वो ही चढ़ाया और बाबा से प्रार्थना करी। 11 साल से मैंने अन्न को ग्रहण नहीं करा और मेरी शरीर ठीक नहीं है, तू मुझे संभाल ले बाबा। मैं कभी जिंदगी में गेहूं नहीं खा सकती, जो नहीं खा सकती ये डॉक्टर के हिसाब से मुझे बताया गया, पर आप कृपा करेंगे सब होगा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहली बार प्रसाद का एक हिस्सा मैं लेकर घर आई और वो मैंने खाया, और मेरे बाबा ने जिस दिन से मुझे वो अन्न खिलाया उस दिन से मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठिए। 11 वर्ष तक मैंने अन्न नहीं खाया था, 11 साल तक मैं अन्न को नहीं छू पाया, पर बाबा बाबा, ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है। आप जितना भरोसा शिव पर करेंगे, ये चमत्कार नहीं है, ये इसको हम चमत्कार नहीं कहते, इसको कहते हैं आपका विश्वास दृढ़ होना, आपका भरोसा दृढ़ होना, आपकी श्रद्धा दृढ़ होना। महाराज ये भक्ति की दृढ़ता है, ये विश्वास की दृढ़ता है आपकी। संत नामदेव जी से गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सच्चा गुरु, सच्चा संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो जरा, नमस्कार। दुनिया के लोगों को नमस्कार बड़ा पसंद है, और केवल दुनिया के लोगों को नहीं, भगवान शंकर के ससुर को भी नमस्कार पसंद था, दक्ष प्रजापति को। शंकर जी बैठे थे, भोले भाले बैठे थे, सभा लगी थी, दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी नहीं देख पाए,
कोई जरूरी है कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर और डॉक्टर हो? कोई कोई दामाद भोला भाला भी होता है, सरल सहज। एक व्यक्ति से डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे को शुगर बहुत है, शुगर की जांच करते रिया करो रोज हो। वो व्यक्ति बेचारा रोज रात्रि को उठता, किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, वापिस बंद कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, तुम रात्रि को कहां चले जाते हो उठ उठ के? कहां गए थे? ये बार बार किचन में क्यों जाते हो, रसोई घर में, और शक्कर का डब्बा खोल के जाते हो? क्या देखते हो वहां जाके? डॉक्टर ने कहा था शुगर चेक करते रिया करो, इसलिए मैं चेक करता हूं। क्या चेक करते हो? है कि नहीं है? पत्नी ने माथा ठोका। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी शुगर चेक करो, तुम्हारी, और तुम डब्बे की शुगर चेक कर रहा। तो ऐसा नहीं है, कोई कोई भोला होता है, एकदम भोला सहज। भोला भोला व्यक्ति, एक बहुत भोला व्यक्ति था, अपनी पत्नी के साथ गार्डन में घूम रहा था। गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। पति घबरा गया, मेरी पत्नी को काट खाएगा, ये कुत्ता मुझे काट खाए चल जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटने दूंगा। पति ने सोचा अगर पत्नी को काट गया तो इसको इंजेक्शन लगेंगे, बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल कौन भेजेगा, तैयारी कौन करेगा, मेरे टिफिन कौन बनाएगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा। इसलिए पति ने सोचा कि कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा। कुत्ता और आगे आया, पति घबरा के थोड़ा सा पीछे हटा तो पत्नी भी पीछे हटी। कुत्ता और लपक के आया, पति को आ गया गुस्सा, उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, उसको गोदी में उठा लिया। जैसे ही गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग, पत्नी को नीचे उतार दिया। पत्नी गुस्से में लाल हो गई। ऐसा मूर्ख पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति कैसे समझाए कि मैंने तुझे इसलिए उठाया था कि कुत्ता मेरे पांव को खजाए पर मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। पर जिसकी किस्मत में भाटा लिखा हो वो क्या करेगा? भोला, बहुत भोला। अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं तो सभी एक जैसे हो। ना ना ना, शंकर भगवान अडमस्त होकर बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति आए, सबने उठकर प्रणाम करा। शंकर जी उठ ही नहीं पाए, वो तो अलमस्त बैठे हुए थे, अलमस्त। दक्ष प्रजापति को नमस्कार बड़ा पसंद था, इन्होंने नहीं करा, गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और क्रोध आते से दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो मेरी बेटी का पति होकर, मेरा दामाद होकर तूने मुझे प्रणाम नहीं करा। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। मेरा श्राप है तुझे, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान जैसे ही सुने शमशान में निवास, शिव जी डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु पास में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला, श्राप मिला। शमशान में रहोगे आज से, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया। शंकर जी बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता। कितनी लंबी सोचता है, उसको मालूम है दामाद बिल्कुल सीधा साधा है, और कहीं प्लाट देता और मैं मकान बना लेता तो कोई कब्जा कर लेता, शमशान में कौन बनाएगा। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी शमशान में दिया, ऐसी जगह जहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने माथा ठोका, बोले ना तुम सही में बोले ना। तो श्राप मिलने के बाद भी खुश। किसी किसी को नमस्कार प्रिय है। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा कि संत के 3 लक्षण हैं और 3 लक्षणों पर जिसका स्मरण करिए। पहला, संत गुरु नमस्कार से दूर होता है, दूर।
दूसरे नंबर का गुरु को, पहले नंबर का नमस्कार, दूसरे नंबर का जम के बोलो जरा, जम के, चमत्कार। असली गुरु, असली संत कोई चमत्कार नहीं करता, उसे चमत्कार से बहुत। और तीसरे नंबर का है असली संत, असली गुरु, नमस्कार। कौन ने कितना रुपया दिया, कितना गया, कितना आया, उसे कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस हरि भगवान का नाम लेना है, भगवत भजन करना है, स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करना है, उसे कोई मतलब। और जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति एक आनंद के साथ में जो रहती है, वो सुख प्रदान करती है, सुख प्रदान। कहा गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी से कहा कि असली गुरु की शरणागति जाइए। तो असली गुरु कहाँ मिल सकता है? गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास में रहो। गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि तुम शिव के मंदिर में, विश्वा थिएटर जी बैठे हुए हैं, तुम जाओ और उनसे गुरु मंत्र लो। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जाते समय कह दिया था कि गुरु सब में रब को देखता है, सब में। जब नामदेव जी पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि जिनके पास में गुरु नानक देव जी ने भेजा था, वो तो जहां शंकर जी का शिवलिंग था सामने, उधर पांव कर कर सो रहे थे। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव तुम में बुद्धि नहीं है क्या? सामने शंकर का शिवलिंग और तुम पांव लंबा करके सो रहा। गुरुजी ने नामदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठाओ, जहां पर शंकर जी नहीं है वहां रख दो। मेरा पांव उठाओ, जहां शिव नहीं वहां रख दो। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था कि तुझ में, मुझ में, सब में रब समाया है। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था नामदेव जी को। नामदेव जी समझ नहीं पाए थे। मेरे पांव को उठाओ, जहां शिव नहीं वहां पर मेरा पांव रख दिया जाए। चरण उठाकर नामदेव जी महाराज जहां पर विश्वा थिएटर जी का पांव रखते थे, वहां पर शंकर का शिवलिंग सामने नजर आने लगता था। गुरु नानक देव जी उसी जगह पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, नामदेव जी हर एक चप्पे चप्पे में रब समाया है, सब में उसी को देखो, वो सब उसी की माया। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर। सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है। सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है। मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है। और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगाकर तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगाकर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगाकर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन, क्यों चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना,
ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठकर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा, भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्री, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है, जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र में कैलाश तहसील 6 गुआ आप ही हैं, एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए, एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, आ जाइए।
मेरा नाम कैलाश है, तहसील छेगुआ। जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हो पाया। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबरेश्वर बाबा के यहाँ सीहोर गया, विनती करी और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा। अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, कभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी, सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई और 15 कथा हुई और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चोट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है, हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजियों और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं,
5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी, फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उस बाबा से अपने मन की बात, दिल से एक बात जरूर कहना कि बाबा तू सुनना जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देने दो, धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए। एक मां गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे। थोड़ा समय लग जाए पर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधु बात है, चढ़ाना। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से रिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए, उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थी, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है,
जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम एक लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम एक लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तू भव से पार हो जाए, तो उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूं। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था। बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी, सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया, फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मैंने मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लियो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। तब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिए, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूँ।